अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नौजवानों बुज़ुर्गों, ख़ास तौर से जो है घर में बैठ के सुनने वाले मेरे बुज़ुर्ग हज़रात भाई, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मोमिनीन की सबको मुबारकबाद। क्योंकि जुमे में सुबह फ़जर के साथ ही जो है मुबारकबाद और जो है कई ऐसे आयतें जो अल्लाह रसूल के बारे में होती हैं वो आना शुरू हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आज जुमे के दिन भी इसका शुरुआत की जाए। बहरहाल देखिए, कल एक बहुत ही जो है जो छोटे बच्चे को आइसक्रीम देने का जो सिस्टम होता है रोने के लिए, वैसे ही जो है मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने एक उसी तरीके का कोई काम किया है। क्योंकि देखिए 70 साल से जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है वो आपको कल बिल्कुल देखने में आया होगा। नुमाइंदगी तो होती है सिर्फ़ अपने लिए, एक इंडिविजुअली तौर पे, जबकि नुमाइंदगी जो है कई एमएलए के साथ भी हो सकती थी, कई मशाइखीन के साथ हो सकती थी, कई बुज़ुर्गों के साथ हो सकती थी, लेकिन इंडिपेंडेंटली नुमाइंदगी हुई और ना तजुर्बेयारी के तौर पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिस पर जो है एक बड़े पुलिस अहदेदार को हटाने की बात हुई तो दूसरे पुलिस अहदेदार को रखने की बात हुई। टेम्पररी रखा जाने की जो बात हुई, तो मुझे बताते बेहद ज़रूरी है कि मुसलमानों की इतनी बुरी हालात है कि जिस तरीके से टेम्पररी कोई भी एक गाड़ी ले लो, फला ले लो, करोड़ों अरबों हिंदुस्तान का सबसे पैसे वाला वक्फ बोर्ड उसके लिए जो है एक सिग्नेचर होल्डर, वन मैन आर्मी जिसे कहा जाता है, वो उसके लिए बिल्कुल जो है कोई संजीदगी नहीं है। जो पुराने लोग जो बैठे हैं, कितने भी बोर्ड आए हैं, आप बताइए किसी एक भी ने मुसलमानों की तालीम, तिब्बी और उनके जो भी मसाइल होते हैं जैसे शादी के या जो भी किस्म के हैं, उसको जो है ये लोग कहीं ना कहीं से हाईजैक कर लिए। हाईजैक का मतलब ये है कि आपको तालीम से महरूम रख दिया गया, आपको दवाखानों से महरूम रख दिया गया, आपको बस हिंदू मुस्लिम और वही दिखाया जाता है गोदी मीडिया के ज़रिए, वही डराया जाता है गोदी मीडिया के ज़रिए जो आप आजकल देखना पसंद करते हैं। तो आप बताइए कि वक्फ बोर्ड का जो मामला है वो इतना सीरियस है, नौजवान उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। वो पूछता है कि आखिर वक्फ बोर्ड में जब इतने हज़ारों करोड़ रुपए जब मौजूद है तो फिर इसको मुसलमानों के लिए क्यों नहीं फलाह बहबूद के लिए दिया गया। तो साथ में जवाब ये आता है कि देखिए हमने तो बस 8,000 10,000 को एम्प्लॉयमेंट दिया, हमने जो है ऐसे ऐसे काम किए। तो देखिए वो तो आपका वोट और फंडामेंटल राइट है। आप जब वोट देते हैं तो ये बुनियाद पे देते हैं कि आपकी नुमाइंदगी हो। आप जो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के जो आप नौकर हैं, सियासतदान चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट होने दो, बीजेपी गवर्नमेंट होने दीजिए या फिर जो है कांग्रेस गवर्नमेंट होने दीजिए या टीआरएस गवर्नमेंट होने दीजिए। देखिए जिस तरीके हमारे वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर किस आसानी से झूठ बोलती है, तो कुछ इसी तरीके के हमारे पास भी वैसे सिस्टम चलता है कि पैसा गिरा नहीं, ज़मीन ऊपर आ गई इसलिए डॉलर बढ़ गया है। तो वैसी जो है ना, हमने एनओसी नहीं दी, जो एनओसी थी वो डुप्लीकेट है। अब वो जो है हमने उस पर बाउंड्री घेर दी और वो फिर आवाम के सामने से हट जाएगा, फिर एक नया तनाज़ा आएगा। इस पे सीएम केसीआर जो है काफ़ी तजुर्बा रखते हैं कि वक्फ जायज़ातों के मामले में उन्होंने 2014 में इक़्तिदार पे हासिल करने से पहले काफ़ी लंबी छोड़ी थी, लंबी बातें की थी कि हमने वक्फ बोर्ड को ये देंगे, वो देंगे, फला देंगे। जब फ्रेंडली जो मामलेदारी जो होती है वो बिल्कुल सेपरेट होती है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना खुद का एक एजेंडा होता है जो दस्तूरी हक़ है, लेकिन जो हमारा अपना मुसलमानों तुम्हारा जो लाखों करोड़ रुपए का पैसा है उस पर कैसा जो है झोलझाल होता है वो आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे आपको लपेटे में रखा जाता है। तालीम के ज़रिए बोलिए या फिर दवाखानों के ज़रिए बोलिए, तिब्बी के, या फिर जो है ना किसी भी किस्म के यहाँ तक के देखिए मरने के लिए जो जगह क़ायम होती है वक्फ बोर्ड के क़ब्रस्तानों में भी, वहाँ पे भी लूट मार है। तो अब बताइए कि इस तरीक़े के तकारीर में अगर इस चीज़ की बात क्यों नहीं उठाई जाती भाई, क्यों नहीं बताया जाता? बताइए आप नौजवानों। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जैसा एक साबिक़ा कारपोरेटर ने वजाद अली ख़ान ने बताया कि इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। हकीकत है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आपके सामने बिल्कुल आपको ये इजाज़त दी गई है कि तेलंगाना भर के नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर में आप
लोगों से मुशावरत करके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नौजवान नहीं कर रहे हैं। कम से कम कोशिश तो करिए कि आखिर जो है किस तरीके से हमको गुमराह करा जा रहा है, वोट के ज़रिए महरूम कर दिया जा रहा है। वोटर लिस्ट में आप अपना नाम है नहीं है, वो भी गालिबन मैंने 2 एपिसोड में कहा था कि देखिए एक दिन जाना है, जैसा पिछली खबर जो आई थी कि गीज़र से एक डॉक्टर्स बन गए, अल्लाह ने उनके हाथ में शिफा दी थी, लेकिन अल्लाह को क्या मंजूर था, दोनों भी, उन्होंने और उनकी अहलिया अल्लाह को प्यारे हो गए। तो अल्लाह सुब्हान तआला सब कुछ देख रहा है, इसकी तबाही भी देख रहा है, इसके ऊपर किस किस्म की सियासत हो रही है वक्फ प्रॉपर्टी पे वो भी देख रहा है। तो बहरहाल देखिए, अब मुनुगोड़ों का इलेक्शन है, वहाँ पे जो है ज़िम्मेदारी दी गई है मुख्तलिफ़ लीडरों के ज़रिए। अब अगर वहाँ पे केसीआर साहब के 2-3 दिन के अंदर अगर समझिए वहाँ पे पब्लिक मीटिंग नहीं होती है, तो समझिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी टीआरएस की वो सीट जीतने के लिए। इसलिए कि देखिए कोई भी चीज़ जो है आजकल बड़े लीडर और बड़े शख्स की सुनते हैं, क्योंकि एक रिवाज चलते आ रहा है। वो गलत है सही है वो बात की बात है, लेकिन जो है आप जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है वहाँ पे केसीआर साहब की मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ सियासी हलकों में कुछ और समझा जाएगा कि इसके बदले कुछ एक्सचेंज तो नहीं हुआ। लेकिन हमें उम्मीद है कि मुसलमानों के वहाँ 8,000 वोट है, वो सारे शायद जो है केसीआर साहब को देंगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ के जो मस्जिदों के मौज़न हैं उनकी जो भी उनको हथिया दिया जाता है, तो वो शायद मैं समझता हूँ वो अपडेट हो जाएंगे आजकल में। जो अगर बैलेंस है तो ये वक्फ बोर्ड के जो मसाइल है सीईओ और बोर्ड के मामले में जो बचकरानी हरकत हुई, जो बोर्ड के ज़रिए जो क़ानूनी पेच को मालूम करे बगैर जो है ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने जो है ये भी कह दिया है कि जो है साबिक़, क्योंकि वो ख़ुद अभी मौजूद है, शाहनवाज़ कासिम आईपीएस जो कमिश्नर भी हैं और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट हैं उनके पास, ओवरसीज़ स्कीम का भी वही देखते हैं। तो वो जो इंचार्ज सीईओ है वो अब ये बात बिल्कुल साफ़ हो गई है कि वो जो है इलेक्शन तक रहने वाले हैं। ख़ुद चेयरमैन और स्टाफ की तनख्वाह भी वही देंगे। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो आप चंदा वगैरह देते हैं, डब्बों में दरगाह शरीफों में जाते हैं, बकरे काटते हैं, जो भी वहाँ से फ़ायदे होते हैं उसी से इनकी तनख्वाहें किरायों के साथ, वक्फ के किरायों के साथ इनको बढ़ती है, जिसमें ऑनरेबल चेयरमैन की भी तनख्वाह है, डीएसपी साहब की भी तनख्वाह है और जो है पूरे स्टाफ की है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 2-2 लाख रुपए के आसपास जो है चेयरमैन की तनख्वाह होती है। 1,95,900 का जो हमने जियो है ऑनलाइन में, और 5,000 चाय और वगैरह जो भी अखराजात होते हैं वो तो बोर्ड ही पे करता है। तो अब जो है स्टाफ का जो मामला है वो हमेशा स्टाफ को जो है टारगेट करके बोर्ड हमेशा से जो है रफू चक्कर हो जाते हैं। सीनियर बोर्ड मेंबर होने दीजिए या जूनियर बोर्ड मेंबर होने दीजिए, कभी भी एजेंडे को ओपन नहीं किया जाता कि इस तरीके का एजेंडा आने वाला है। कभी कभार एजेंडों को जो है ओपन किया जाता है जो उनके मफाद में हो। तो बहरहाल देखिए ये जो ड्रामा चला कल, और उसके बाद फिर गोदी मीडिया के ज़रिए बताने की कोशिश गई कि हमने इनको वापस भेजने की रिक्वेस्ट की गई, और फिर जो है उसकी जगह जो है एक आईजी रैंक को वापस भेजकर हम डीएसपी को लेने की कोशिश करने का ऐसा गोदी मीडिया के ज़रिए बताया गया। लेकिन असल में जो है वो गैर क़ानूनी है। किसी चीज़ पे अगर कोई इस चीज़ पे कोर्ट भी जा सकता है जिसमें आने वाले इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में नुकसान हो सकता है मुसलमानों को, जिस तरीके के, क्योंकि वहाँ भी वक्फ जायज़ाते हैं। छोटू पुल के आसपास की जो मस्जिदें हैं, बड़ी बड़ी ईदगाहों की मस्जिदें हैं, वहाँ पे वक्फ प्रॉपर्टी वहाँ पे भी है। अगर इस तरीके का इंसाफ नहीं मिलेगा मुसलमानों को, तो शायद ये पिछली मरतबा के जैसे 2 बाई इलेक्शन हार चुकी टीआरएस, इसमें भी हारने का अंदेशा लगा जा सकता है। ऐसा मैं नहीं, माहिरीन कह रहे हैं जो वक्फ के मामलात को जानते हैं। और जो है अगर रिज़ल्ट अगर टीआरएस के हक़ में नहीं आ गया, तो हमने अपने सोर्सेस से पता लगाया है कि सेक्शन 99 के तहत बोर्ड को सैटिसाइज यानी ख़त्म भी कर सकते हैं केसीआर हुकूमत, ऐसा हमको पता चला है। बहरहाल हम फिर एक मरतबा आपसे जो है हाथ जोड़ के बिल्कुल रिक्वेस्ट से अपील करते हैं कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिसके आपकी अपने नस्लों को भुगतना पड़े।
कोई भी रहने दीजिए, वो जो है चाहे मशाखिन होने दीजिए या दीनदार होने दीजिए, सियासी लीडर होने दीजिए या कामयाब बिजनेसमैन होने दीजिए, जो भी अल्लाह की अमानत में ख़यानत करेगा उसको अल्लाह कहीं से भी बख्शेगा नहीं। तो हम फिर एक मर्तबा लास्ट में आपको बिल्कुल अपील करते हैं कि हमारे पेज को आप आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए। इस मैसेज को लोगों को समझने की ज़रूरत है। हम रहे या नहीं रहे, आने वाली जनरेशन उनके गिरेबान को दस्तूरी हक़ के तहत ये पूछेगी ज़रूर, क्योंकि ये हमारे अपना ख़ुद का पैसा है, जनरेट किया हुआ पैसा है। इसमें हर मुसलमान का किसी भी किस्म का ऐसा कोई नहीं है, शिया सुन्नी सभी का हक़ है, सबको इसमें हिस्सा मिलना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।